नमस्कार। वेलकम टू आहार आरोग्य आध्यात्मा द लाइट ऑफ संस्कारा। आज हमारे साथ है डॉक्टर अरुण कुमार एम। ये बच्चों के डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमडी करके उसके बाद ऋषिकेश एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उनके फेलोशिप करके अभी मैसूर के चलुआंबा हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। आज वो हमको ये बच्चों में आता है ना डायबिटीज, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है और माँ बाप को कैसे पता करने का वो बताएंगे। प्लीज बताइए डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम। जो बच्चों में डायबिटीज होता है, ये एक लाइफ लॉन्ग डिसीज है जो जिंदगी भर की काम होता है। जो बच्चों को ब्लड ग्लूकोज चेक करना और इंसुलिन लगाना और शुगर को कंट्रोल में रखना। इस मैनेजमेंट के साथ साथ बच्चों में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी एसोसिएटेड होते हैं। जैसे जो कॉम्प्लिकेशंस है जो डे वन से हो सकते हैं, और कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कुछ समय के बाद शुरू होते हैं। जो शुरू शुरू में कॉम्प्लिकेशंस मतलब जो रोज होने का खतरा रहता है वो है जो शुगर कम होना, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और शुगर ज्यादा होना जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाँ। जब शुगर कम होता है बच्चों को ये लक्षण आ सकते हैं, जैसे बच्चों को घबराहट होना, बहुत ज्यादा हम्म, पसीना आना, और बच्चों हम्म, में कभी कभार दौरे जैसे जैसे फिट्स जैसे कुछ चीजें आना, और हम्म, बच्चा कोमा में भी जा सकता है। हम्म, और नहीं है तो काफी बार ऐसे होता है कि अगर ये लक्षण नहीं है तो काफी बार हम्म, ब्लड ग्लूकोज चेक करते वक्त ब्लड ग्लूकोज 70 से नीचे, मतलब 70 से नीचे होता है। इसको हम हम्म, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। बट हम्म, हाइपरग्लाइसीमिया रोज हो सकता है जो हमारे हम्म, इंसुलिन शॉट्स के साथ कंट्रोल में रहता है। बट काफी हाँ, बार ऐसे होते हैं कुछ कारण की वजह से इंसुलिन हम्म, के बावजूद अगर वो कंट्रोल में नहीं आते, जैसे कुछ इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो, हम्म, बच्चों को कुछ स्ट्रेस में हो, उस समय क्या हम्म, होता है, जो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से शरीर में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होता है, वो कीटोन हम्म। बॉडीज जाकर के एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस एसिड की वजह से बच्चों में एक वो कंडीशन होता कीटो है। एसिडोसिस होता है। यस, कीटो कीटोसिडोसिस होता एसिडोसिस। है। इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं हम। इसमें बच्चों को सांस फूलना, और बच्चों को बेहोश होना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, और बहुत हम्म, ज्यादा उल्टी होना, ये सारे लक्षण आ सकते हैं। हम्म, अच्छा। और बच्चों के क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस जो कुछ समय के बाद शुरू होते हैं, यूजुअली हम ऐसे बोलते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज है वो शुरू होने के 5 साल के बाद, या हम्म, बच्चा एक प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ये सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकते हैं। तो इनमें हम्म, क्या होता है कि शरीर में जो छोटे छोटे नस होते हैं, बहुत पतले और बाल जितना छोटे नस होते हैं, जिनका काम होता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज कहते हैं, जो क्या करते हम्म, हैं कि शरीर के बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जैसे आईज, आंखें। किडनीज, हम्म, आंखें, किडनी, हम्म, हार्ट हम्म, और ब्रेन, वो इन सारे जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन करना इनका काम होता है। बहुत दूर से दूर तक, बहुत छोटे छोटे सेल्स तक ब्लड लेके हम्म, जाना, ऑक्सीजन लेके जाना, न्यूट्रिएंट्स लेके जाना, इनका काम होता है। जब ब्लड हम्म, ग्लूकोज बहुत लंबी टाइम तक बहुत ज्यादा रहता है, इन छोटे छोटे कैपिलरीज में बहुत ज्यादा नुकसान आ सकता है। वो हम्म, कैपिलरीज बंद हो सकते हैं। जब ये हम्म, कैपिलरीज काम करना बंद करते हैं, जिन कैपिलरीज से वो न्यूट्रिएंट्स को लेते थे, वो सारे सेल्स मर जाते वो हैं ओवर ए बंद हो पीरियड ऑफ जाता है। टाइम। वो सारे सेल जैसे खराब होते जाते हैं, वो पूरा आंखों में दिक्कत आ सकते हैं, किडनी में दिक्कत आ सकते हैं। इनको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको ब्रेन में स्ट्रोक का दिक्कत आ सकते हैं, और हार्ट हम्म, में जैसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इंफाक्शन, वो भी इसका होता दिक्कत भी आ है सकते हैं। और कार्डियोमायोपैथी भी हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी भी वो हो हार्ट सकता का है। मसल भी निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ब्लड ग्लूकोज को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये सब करने के लिए खर्चा लगेगा ना, कितना खर्चा लगेगा? हर रोज 3-4 इंजेक्शन लेना और ब्लड शुगर टेस्ट करना, ये सब खर्चा की बात है ना। कितना खर्च हो जाएगा जैसे अंदाज पर? टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में दो तरीके का अलग अलग इंसुलिन लगता है। एक ग्लाजिन इंसुलिन जो 24 घंटे काम करता है, और हम्म, एक रेगुलर इंसुलिन या बोलस इंसुलिन कहते हैं, वो खाने के पहले लगता है। तो हम्म, इंसुलिन का ही अप्रोक्सीमेटली, और इससे और अच्छे इंसुलिन भी आते हैं, उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। अगर हम एक हम्म, बहुत बेसिक इंसुलिन की बात करेंगे तो उनका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 हजार। एक 10 साल का हम्म, बच्चा जो 25 से 30 किलो का हम लेंगे, तो इनका 2 से 3 हजार इंसुलिन का खर्चा आता है। साथ साथ में इस इंसुलिन का नीडल्स आते हैं, और जो हमारा ब्लड ग्लूकोज आते हैं उसका स्ट्रिप्स आते हैं, कुछ कुछ ब्लड पेन। इन्वेस्टिगेशन आते हैं। कुल मिलाकर 5 से 6 हजार के आसपास की खर्चा आ सकता है एक 10 साल हम्म, के बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। एक महीने के लिए। हाँ।
अभी क्या है, बड़ों को डायबिटीज आए तो भी कितना बुरा लगता है। जब बच्चों को आता है तो माँ बाप को तो पूछना नहीं, हालत बहुत बुरा हो जाता है। उनके लिए कोई आशा किरण है, कोई होप है? क्या है उनके लिए फ्यूचर में? जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं सोचना है कि डायबिटीज कुछ ऐसा बड़ी बीमारी आ गई कि जिंदगी उलट पलट हो गई। तो डायबिटीज आ गई डेफिनेटली, वो समझने वाली बात है कि ये थोड़ा स्पेशली बच्चों में वो मैनेज करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बट हम्म, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। अगर हम्म, पेरेंट्स और बच्चों का सहयोग होगा तो ये हम्म, बहुत अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो हम्म, अभी के लिए जो पहले कॉन्सेप्ट था कि डायबिटीज का मतलब होता है कि रोज उंगलियों में छेद करना, ब्लड ग्लूकोज चेक करना और रोज पेट में इंजेक्शंस लगाना। तो हम्म, इस सिर्फ इंजेक्शंस की बात होती थी। बट हम्म, आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट्स है जहां पर जो हम हर बार उंगली को प्रिक करके शुगर्स देखते थे, उसको हम्म, छुटकारा मिल चुकी है। जहां पर सीजीएम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर कहते हैं, वो एक कॉइन शेप्ड एक छोटा सा वो होता है डिवाइस, उसको हम हाथ के पीछे लगाते हैं। वो क्या हाँ, करता है, पता हर है। पाँच मिनट में हर पाँच हम्म, मिनट में वो शुगर्स को चेक करता है और हमारा फोन में दिखा देता है। तो हर बार हमें उंगली को प्रिक करके शुगर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं। और जो हमारे इंसुलिन सिरिंजेस थे उनको पेन में कन्वर्ट किया गया है, जहां पर बच्चे बस कितने यूनिट्स इंसुलिन लेना है वो डायल करना है और पेट के ऊपर जस्ट लगा देना है। वो बहुत हम्म, सिंपल टेक्निक होते हैं बच्चों के लिए। और उन पेन्स को स्मार्ट पेन बना दिया है, जहां पर वो पेन्स कनेक्टेड होते हैं सीजीएम के साथ, पेन्स कनेक्टेड होता है फोन के साथ। वो टाइम टू हम्म, टाइम आपको बता देता है कि कितना इंसुलिन लेना है, और अलार्म भी दे देता है कि अगर आपने इंसुलिन नहीं ली है तो, अगर अच्छा, ठीक अच्छा, से डिलीवर भी अच्छा, नहीं हुआ है तो वो भी अलार्म दे देता है। तो वो सारे स्मार्ट अच्छा। पेन्स भी आ चुके हैं। और हाँ, अगर इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना है तो आजकल नए नए इंसुलिन आ रहे हैं, जैसे अफ्रीजा करके एक इंसुलिन आ रहे हैं, जो बस एक पंप जैसे, जैसे आस्थमा लोग पंप लेते हैं ना, हाँ, उसी तरीके से एक इनहेलेशन, पंप, इनहेलेशन के इनहेलेशन, जैसा। हाँ, इनहेलेशन लेते हैं। तो उसी तरीके से इंसुलिन का इनहेलेशन आ चुका है। हर बार खाना हम्म, खाने के पहले जस्ट उनको इनहेल करना है और खाना खा सकते हैं। जो इंजेक्शन का झंझट है वो खत्म हो सकता है। वो हम्म, बच्चों में अभी शुरू हुआ है ट्रायल्स वगैरह, हम्म। वो बच्चों में अप्रूवल के लिए वेटिंग है। और 18 साल इसके, के ऊपर है, लेकिन नीचे यस, बच्चों को कहा। अवेटेड है। और इसके हम्म, अलावा इंसुलिन पंप्स भी है जो पैंक्रियास के जैसे ही काम करते हैं। जैसे पैंक्रियास इंसुलिन बना करके कंटिन्यूस भेजता रहता है शरीर में, हम्म, उसी तरीके से वो एक छोटा सा बॉक्स होता है मशीन, और उससे एक हम्म, छोटा सा ट्यूब डाल करके पेट के ऊपर लगाया दिया जाता है जो पेनलेस है। हम्म, वो क्या हम्म, करता है कि सीजीएम के साथ कनेक्टेड होता है, सीजीएम मेजर करके बताता है इतना शुगर से, उस शुगर के हिसाब से वो कितना इंसुलिन देना है वो डिसाइड करके, कम करना है ज्यादा करना है वो डिसाइड करके अपने आप से इंसुलिन देता रहता है। हर बार इंजेक्शन देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसमें। अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत उपयोग होने वाला है। इससे बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहेगा। और माता पिता को वो क्या है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इतने अच्छे तरह से आप सब हमको बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।